से तो आपका काम हो जाएगा, लक्ष्मण से कैसा काम हो जाएगा? बोले जग महसखा निशाचर जेते, लक्ष्मण हनई निमिष महते ते। संसार में जितने भी राक्षस हैं, लक्ष्मण जी एक क्षण में ही सबको मार सकते हैं। तो आपको राक्षस सता रहा है ना, तो लक्ष्मण को ले जाइए आप। विश्वामित्र जी कहते हैं केवल राक्षसों के लिए नहीं ले जाना है, निशिचर बध मैं होब सनाथा, दोनों को ले जाएंगे। लक्ष्मण तो निशाचरों का वध करेगा, पर राम को ले जाके क्या करोगे? बोल राम जाएंगे तो राम के जाने से मैं सनाथ हो जाऊंगा, मैं सनाथ हो जाऊंगा। इसका मतलब है अभी तक विश्वामित्र अनाथ है ना। अनाथ दो प्रकार के होते हैं, एक अनाथ वो होता है जिसके पास में कुछ नहीं है ना, एक अनाथ वो, और एक अनाथ वह है जिसके पास में सब कुछ है, किसी को ना माने वह भी अनाथ है। हाँ, सब कुछ हो और किसी को माने ना। रामायण में दो अनाथ हैं, एक कौन है? समर्थवान होकर के भी वो अनाथ है, बाली। वो बाली वह भी अनाथ था, सब कुछ था पर अनाथ था, क्योंकि होने का अहंकार था, और जब तक होने का अहंकार नष्ट नहीं होता है तब तक सनाथ नहीं होता। जब रघुनाथ जी वहां पहुंचे और उसको फिर सनाथ बना दिया। यहाँ विश्वामित्र जी को भी अपनी तपस्या का अहम है, इसलिए वे भी अनाथ हैं। रघुनाथ जी को ले जाएंगे तो सनाथ हो जाएंगे। अब दशरथ जी ने तो मना कर दिया, मैं तो नहीं दे सकता, है ना। तब वशिष्ठ जी ने समझाया। अच्छा एक बात और है, वाल्मीकि रामायण में ऐसा प्रसंग आता है कि विश्वामित्र जी ने जब देखा कि ये दशरथ अपने आन बान प्राण सब दे देगा और राम को नहीं देगा, ये राम को नहीं देगा, क्योंकि ये दशरथ मनु के रूप में जब भगवान से वरदान मांगा था उस समय यही कहा था कि पुत्र विषयक इतना प्रेम हो, इतना मेरा प्रेम हो आपके चरणों में, चाहे दुनिया के लोग मुझे मूर्ख कहें, मुझे इसकी परवाह नहीं है। इतनी प्रीति होनी चाहिए, जैसे मछली जल के बिना नहीं रह सकती है, उसी तरह से हे ठाकुर आपके बिना मेरे प्राण न रहें। विश्वामित्र जी जान गए ये नहीं देगा, और दे तो देगा एक क्षण में, पर किसके इशारे से? ये जो सफेद दाढ़ी वाले बाबा बैठे, ये जो सफेद दाढ़ी वाले बाबा बैठे, इनके इशारे से दे देगा। ये सफेद दाढ़ी वाले कौन है? वशिष्ठ, वशिष्ठ मुनि। और वशिष्ठ मुनि की और विश्वामित्र जी की दुश्मनी है ना। वशिष्ठ जी के 100 पुत्रों को बस विश्वामित्र जी ने मार दिया था, इनकी दुश्मनी है। आज विश्वामित्र जी को अपनी पराजय स्वीकार करनी पड़ी, और विश्वामित्र ने कातर भरी नजरों से नेत्र सजल होकर के वशिष्ठ जी की चरणों की तरफ देखा। हे महामुनि, हे रघुवंश के पुरोधा, मैं जीवन भर आपसे लड़ता रहा, लेकिन मैं कभी आपसे जीत नहीं पाया। जीतने की कोशिश तो करता रहा, आप ही जीत गए और मैं पराजय हो गया। मैं 60,000 वर्ष तक तपस्या करता रहा कि भगवान मेरी झोली में आएंगे, पर हे रघुवंश के पुरोधा, भगवान तो आपकी झोली में आ गए, भगवान आपकी झोली में आ गए। अब तो ये आपका चेला है, और ये आपके तो नचाने पर ये आपका चेला नाचता है, और आप अगर आपका इशारा थोड़ा सा भी पा जाए ये तो दे देगा, लेकिन आप कैसे इशारा करेंगे? क्योंकि मैं आपका दुश्मन हूं ना, है ना। नेत्र सजल हो गए, मानसिक क्षमा मांगी। वशिष्ठ जी ने विश्वामित्र की आंखों में देखा, अरे ये तो पराजय स्वीकार कर लिया है। अब तो वशिष्ठ जी को दया आ गई, और वशिष्ठ जी ने कहा, तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा, नृप संदेह नास कहा। यही बात वाल्मीकि रामायण में लिखते हैं, तो पुत्र हितार्थायो त्वां वेत्याभियाचते, महाराज दशरथ दे दीजिए। क्यों?
आपके पुत्रों का हित करने के लिए ये मांग रहे हैं। कैसा हित है ना, कैसे रामायण के बहुत सारे भक्त तो निकाला करते हैं। तब वशिष्ठ बहु विधि समझाया। बहु माने बहु है ना, बहु की विधि बता दिया। अरे दे दीजिए, ये ले जाएंगे वापस करेंगे तो बहू के साथ वापस करेंगे, अर्थात विवाह करा के वापस करेंगे, तुम्हारे पुत्र का हित होगा, दे दीजिए दे दीजिए। और दे दिया। भजन तो बहुत सारे, हर प्रसंग में भजन है। राघव को मैं न दूंगा, मुनिनाथ मरते मरते, राघव को मैं न दूंगा। गाएंगे नहीं, और दे दिया। अति आदर तो तनय बोलाए, अति आदर